Welcome back. So today we are going to start our exercise number 5.2. तो फर्स्ट पार्ट में वो में क्या कह रहा है, fill in the blanks in the following table. Given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of ab. हमें गिवन है, इसमें हमें थ्री थिंग्स गिवन होगी और फोर्थ वन हमें फाइंड करनी होगी. तो आपके पास बुक होगी तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमें थ्री थिंग्स गिवन है और वी हैव टू फाइंड ए एन. तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए क्या है हमारे पास 7 है, प्लस एन हमारे पास कितना है 8 माइनस वन एंड डी कितना गिवन है 3. तो ये हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 3. तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 21. तो 21 प्लस 7 इज 28. तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया. तो इसमें हमें थ्री थिंग्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड डी यानी कॉमन डिफरेंस. तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए हमें ए एन हमें 0 गिवन है, ए इज माइनस 18 प्लस एन हमारे पास है 10 माइनस वन और वी हैव टू फाइंड डी. तो ये माइनस 18 इधर आके 18 हो गया और ये है 9d. ठीक है, तो ये 18 ओवर 9 हो गया इक्वल डी. तो ये कट हो गई ये 2. सो बेसिकली हमारे पास 2 क्या आ गया, डी आ गया हमारे पास 2. तो सेकंड कंप्लीट हो गया. तो थर्ड सम में हमें थ्री थिंग्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड ए. तो ए एन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन कितना है -5, ए हमें फाइंड करना है, प्लस एन हमारे पास कितना है 18 माइनस वन एंड डी इज -3. तो ये है -5. तो अगर हम ऐसे करते हैं -5 इक्वल्स टू ए प्लस ये हो जाएगा 17 इंटू माइनस का 3. तो फिर ये हो गया -5 इक्वल्स टू ए माइनस आ जाएगा 7 3 जार 21 एंड 2 कैरी होगा तो 3 1 जार 3 और ये हो गया 51. तो ये उधर चला जाएगा 51 माइनस 5 इक्वल्स टू ए. तो ये कितना हो जाएगा 51 माइनस 5 ये हो जाएगा 46. यानी कि ए कितना आ गया हमारे पास 46 आ गया. ओके, तो थर्ड कंप्लीट हो गया. सो वी हैव गिवन थ्री थिंग्स एंड वी हैव टू फाइंड फोर्थ वन. क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो ए हमारे पास कितना है -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी कितना है 2.5 और ए एन कितना है 3.6. तो ये माइनस का इसे हम इधर ले आते हैं 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2.5. तो ये हो जाएगा, ये कितना 18.9 है. तो जब वो पॉइंट वाली आपको माइनस करना है तो आप माइंड में मत करिए, आप इसको अपने आप मतलब बाय हैंड करके देख लीजिए. तो ये गलत लिख लिया, इस तरह लिखेंगे 3.6 ये आ जाएगा 3 और ये आ गया 5. तो ये आ गया 15.3 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2.5. तो ये 2.5 को हम इधर ले आते हैं 15325 क्योंकि ये 2.5 का 10 इधर आएगा और 15.3 का 10 इधर आएगा. ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये कट ऑफ हो जाएगा. ये है हमारे पास 153/25. वेट हमने अभी एक मिस्टेक कर दी. हमने यहाँ पर प्लस करना था लेकिन मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया. ठीक है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है हमारी. हम क्या करेंगे, इसको प्लस करना है हमने. तो ये हो जाएगा 3.6 और 18.9 है. तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 5 और 1 कैरी होगा. तो 18 3 ये 21 और 22 ये हो गया 22.5. तो इसको इधर ले आते हैं 225/25. तो ये 10 इसका और
इसका 10, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा है। और ये 5 पर जाएगा, 5 20 गया, 4 पर 25 5 पर, ये इससे कैंसिल किया 9। तो बेसिकली 9 इक्वल n-1, तो n इक्वल 10 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, तो ये फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा। तो फिफ्थ सब में हमें 3 थिंग्स गिवन है, वी हैव टू फाइंड दी फोर्थ वन, यानी an हमें फाइंड करना है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, a कितना है 3.5 प्लस n-1 और d कितना है 0। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आने वाला है, हमने चाहे n की वैल्यू पुट करें चाहे ना करें। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये कितना आ जाएगा 3.5, an हमारे पास कितना आ जाएगा 3.5। तो इस फिफ्थ पार्ट के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें हमने करेक्ट चॉइस MCQ है, लेकिन हमें सोल्व तो करना होगा ना। तो फर्स्ट क्या है, 30th टर्म ऑफ AP हमें गिवन है, तो वो कह रहा है 30th टर्म ऑफ दिस AP इज, यानी कि हमें 30 टर्म इसकी फाइंड करनी है। तो AP में हमें A कितना गिवन है 10, और D हमारा आ जाएगा A2 - A1 करके, A2 - A1, तो A2 कितना है 7 - 10, यानी कि हमारा D आ गया -3। अब D भी आ गया, तो बस ये दो चीज़ें चाहिए थी हमें। तो नाउ वी विल फाइंड A30। तो A30 का क्या फॉर्मूला होगा, A + 29D, जितना यहाँ पर है n वहाँ पर उतना n एक कम हो जाएगा। तो A कितना है 10 + 29 × -3, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 29 × 3, 9 18 27 7 2 कैरी 3 2 6 और 8, यानी कि ये आ गया 87। तो 10 - 87 माइनस का 77। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट। नाउ सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड में वो क्या कह रहा है 11 टर्म ऑफ AP इज, सो हियर इज योर AP। तो वी हैव टू फाइंड 11 टर्म। कैसे करेंगे, A हमारे पास कितना है -3, D कितना है A2 - A1 करेंगे, D फाइंड करने के लिए A2 कितना है -½ माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -½ माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ये 2 और 3 2 6, क्योंकि यहाँ पर हमने एलसीएम लिया ना, तो D कितना आ गया 5/2। तो वी हैव टू फाइंड A11, यानी 11 टर्म फाइंड करनी है ना, तो ये हो जाएगा A + 10D। A कितना है -3 + 10 × 5/2, तो इसको इससे कैंसिल किया 25 हो जाएगा, -3 + 25, तो ये आ गया हमारे पास 22। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का सेकंड कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट फुल कंप्लीट हो गया। उसने हमें 11th टर्म फाइंड करने के लिए कहा था, यानी कि A11 फाइंड करने के लिए कहा था, और वो हमने फाइंड कर दिया। थर्ड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है, इन दी फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये AP हमें गिवन है, इसमें हमें फाइंड करना है मिसिंग टर्म। तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 क्या है हमारे पास A है, A = 2, और इफ ये AP है ना, तो ये हमारे पास क्या है AN होगा या थर्ड टर्म होगी ये। तो देखिए डिफरेंस कैसे पता करेंगे आप, अगर यहाँ पर होता कुछ इस तरह की लाइंस लगी होती, तो ये होता आपका AN। ठीक है, वैसे तो AN भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट टर्म ही है, कुछ और आगे दिया नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल हम ये क्या मान रहे हैं A1 A2 एंड A3। तो A3 हमारे पास कितना है 26, तो A3 कैसे निकलता है A + 2D करके इक्वल टू 26, बट वी हैव वैल्यू ऑफ A, सो वी कैन पुट हियर। ठीक है, बिकॉज A = 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2D = 26 - 2, ये आ जाएगा 24, और ये वाला 2 इधर आ जाएगा जो कि डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 12। सो D = 12, D आ गया 12। अब ये क्या है A2 कैसे निकलता है A + D करके, A कितना है 2 + D कितना है 12,
तो कितना हो जाएगा 2 + 12 14 आ गया ना, इजी सा था। सो नाउ सेकंड सम, इसमें हमें ए गिवन नहीं है, तो ये क्या है A2। A2 कितना है 13। A2 कैसे निकलता है A + D = 13। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ये था A2, A3 एंड A4, यानी कि A4 हमें गिवन है 3। तो A4 कैसे निकलता है A + 3D करके = 3। तो बस फर्स्ट जो कहते हैं वेरिएबल है वो इक्वल है, तो हम सीधा कर देंगे फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा A + D = 13 एंड A + 3D = 3 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, कट कैंसिल हो गया। 3D और D - 3D जो रहेगा माइनस का 2D, और ये आ जाएगा हमारे पास 13 - 3, ये आ जाएगा 10। तो D = 2/10/-2, ये आ जाएगा D = -5। अब D आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ D की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ पर करनी है फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि D की वैल्यू पुट करेंगे हम A + D = 13, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो ये हो जाएगा A + D कितना है -5 = 13। तो ये -5 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा A = 13 + 5 हो जाएगा, A = 18। तो बस A = 18 आ गया। अब क्या करेंगे A = 18 आया यानी A1, तो यहाँ पर हम 18 की वैल्यू 18 पुट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, दिस इज A1, A2 एंड A3, वी हैव टू फाइंड A3। A3 कैसे आएगा A + 2D करके, A भी आ गया हमारे पास और D भी है। D कितना है -5, तो ये हो जाएगा 18 - 10, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये 8 आ गया। बस ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, वैसे ही सभी सम में। चलो तो आगे देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। तो हमें ये एक AP गिवन है, तो इसका आगे क्या हो जाएगा ये 5 और ये फिर ब्लैंक है यानी बॉक्स। तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे सोल्व करते हैं 9 2 18, 18 + 1 19, 19/2। तो A आ गया हमारे पास 5, और ये A2, A3 और A4 कितना है हमारे पास 19/2। A4 हम कैसे फाइंड करते हैं A + 3D = 19/2। A कितना है हमारे पास 5 + 3D = 19/2। तो ये कितना हो जाएगा 3D = 19/2 -5। तो ये हो जाएगा 19, 2 5 10, एल्शियम लिया हमने, तो ये है 3D, तो ये वाला 3 इधर ले आएंगे हम, ये कितना आ जाएगा 9/2। ये D3 जो था ऊपर था, ये हम नीचे ले आए, तो ये कैंसिल हो गया ये, और D हमारे पास कितना आ गया 3/2। जब D 3/2 आ गया, सो नाउ वी कैन फाइंड A2, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही ना। तो A2 कैसे फाइंड करेंगे A + D करके। A कितना है 5 और D कितना है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 3/2, तो ये आ गया 13/2। अब क्या करना है A3 फाइंड करना है, कैसे आएगा A + 2D करके। तो ये कितना हो जाएगा 5, A5 है हमारे पास 2 × D कितना है 3/2, तो ये कैंसिल हो, सॉरी ये इससे कैंसिल होगा ना, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, तो ये 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो वैल्यू आई 13/2 आया, और ये क्या है 8, तो बस वैल्यू सिंपली पुट कर दी। तो बस हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एंड नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें A हमें कितना गिवन है -4, और ये सारे हमें फाइंड करने हैं। तो ये कितना है A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, और A6 हमें कितना गिवन है 6। A6 कैसे निकालते हैं हम A + 5D करके = 6। तो ये A कितना है -4 + 5D = 6,
तो ये 5d, ये हो जाएगा 6 + 4, d इक्वल्स टू 10, 6 + 4 10, ये 5 इधर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2, d इज इक्वल्स टू 2। जब d 2 आ गया, a हमारे पास है, तो हम ये वाले सारे फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड करना है हमें, a2, a3, a4 एंड a5 हमें फाइंड करना है। a2 कैसे आएगा, a प्लस डी करके, a कितना है -4 प्लस डी कितना है 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। फिर a3 की बारी आती है, a प्लस 2d इक्वल्स टू a कितना है माइनस का 4 प्लस 2 इंटू डी कितना है 2, तो ये -4 प्लस 4 क्या कितना हो जाएगा 0। एंड नाउ a प्लस 3d कितना है, a कितना है हमारा -4 प्लस 3 है ना यहाँ पर, और d कितना है 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6 कितना आ गया 2। a5 कैसे आता है, a प्लस 4d, a कितना है -4 प्लस 4, d कितना है 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 2 8, तो कितना आ गया 4। इसी था ना, सारे ही क्वेश्चन सिंपल से है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। ओके, आगे चलते हैं। तो 5th सम में हमें गिवन है, फर्स्ट क्या है ए तो हमें गिवन ही नहीं है ना, तो ये कितना है a2 कितना है 38। a2 को कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस डी इक्वल्स टू 38, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के बाद a1 a2 a3 a4 a5 एंड दिस इज a6, तो a6 हमें कितना गिवन है माइनस का 22, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस का 22। a तो बस दो इक्वेशन बन गई, सेम है फर्स्ट वेरिएबल, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे डायरेक्टली, ये हो जाएगा a प्लस डी इक्वल्स टू 38 और a प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस का 22, माइनस माइनस और ये प्लस, क्योंकि माइनस का 22 पहले से ही है ना, तो ये कैंसिल हो गया, d माइनस 5d ये हो जाएगा माइनस का 4d, तो ये कितना हो जाएगा, सारी प्लस की है, ये हो जाएगा 0 1 कैरी 5 एंड दिस इज 6, तो ये आ जाएगा d इक्वल्स टू 60 ओवर माइनस का 4, तो इसको कैंसिल कर दो, 4 कितने पे गया 1 पे और 20 गया 5 पे, तो बेसिकली d हमारे पास कितना आ गया माइनस का 15। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, d की, जो हमने अभी फाइंड किया है, कहाँ पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल्स टू 38, a कितना है, ये तो है ही नहीं ना हमारे पास, d कितना आया माइनस का 15, ठीक है, इक्वल्स टू 38। अब ये माइनस का 15 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 38 प्लस 15, तो 8 5 ये हो जाएगा 13, 1 कैरी 4 एंड 5, तो बस a इक्वल 53 आ गया हमारे पास। तो जब a इक्वल 53 आ गया, यानी a1 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे a इक्वल 53। तो जब हमारे पास a इक्वल 53 आ गया, सो नाउ वी कैन फाइंड दीज 3। क्या फाइंड करना है, a1 a2 और ये है a3, हमें फाइंड करना है a3 a4 एंड a5 हमें फाइंड करना है। a3 कैसे करेंगे, a प्लस 2d, a कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 30, ये हो जाएगा 3 और 5 से 3 गए 2। a4 कैसे आएगा, a प्लस 3d, जितना यहाँ पर उससे एक कम लेंगे, a कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी कितना है हमारे पास, d है माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 3 ये हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 3 8, और a5 कितना है, a प्लस 4d होता है, a कितना है हमारे पास 53 प्लस 4 इंटू जो d है हमारे पास माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 30 एंड 60, तो ये कितना आ गया माइनस का 7। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है।
तो जब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, A3 आ गया ना हमारे पास, तो यहाँ पर पुट कर दो 23, तो ये है 8 एंड दिस इज़ -7। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको पता अब क्या करना है, डोंट forgo to like my videos and like my videos, share them and also subscribe my channel, and also don't forget to on the bell icons को याद से ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।